चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड डेरिवेशन देखते हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या निकालेंगे, अनुप्रस्थ स्थिति में, ठीक है, अनुप्रस्थ स्थिति में डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole in a broad side on a transfer position। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक ए बी, ये देख रहे हैं आप, एक ये आपका ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है ए बी, क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसके चार्ज क्या है, एक माइनस क्यू हो और एक प्लस का क्यू है। ठीक है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका एक चार्ज माइनस क्यू है और एक चार्ज आपका प्लस क्यू है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आपका 2a। ठीक है, आप 2a मान सकते हैं, 2r मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये डायपोल ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका जो परावैद्युतांक है वो क्या है, k है। ठीक है, अच्छा, अब इस डायपोल के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट हो गया आपका, इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर r, ये p पॉइंट तक, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, r है। ये टोटल डिस्टेंस जो है आपकी क्या है, r है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी r है। ठीक है, तो डायपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपका p है। ठीक है, इस, ठीक है, ठीक, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसी पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब इस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू के चार्ज के कारण जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी, और इस चार्ज के कारण जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2 होगी। ठीक है, तो बच्चों इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, AP चाहिए और PB चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP जो होगा हेयर, क्या होगा, AP इज इन इक्वल टू, AP इज इन इक्वल टू क्या होगा, PB होगा। ठीक है, देखिए ये आपकी, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये A होगा, ये भी A होगा। ठीक, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टाइम्स R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ओके, इतना आप लोग को समझ में आया बच्चों। जितना मैंने आपको बताया है ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स डेरिवेशन के मिलेंगे। ठीक, चलिए, अब इस क्यू चार्ज के कारण, इस क्यू के चार्ज के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, E1 होगी। तो E1 की अगर वैल्यू निकालें तो E1 इक्वल टू क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन, ठीक, ये डिस्टेंस हम लेंगे, PB का स्क्वायर, DP लिख लेते हैं इसको, DP का स्क्वायर। ओके, सो वैल्यू रखते हैं इसकी, क्या हो जाएगा। देखिए डेरिवेशन बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, रूट में है तो उसको स्क्वायर कटेंगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, इसी तरह माइनस Q चार्ज के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वहाँ पे क्या होगी, E2 होगी, ये E2 होगी। सो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये भी सेम होगा। ठीक, अच्छा, डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, बी बी पी होगा और यहाँ पे ए पी होगा। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, बी पी होगा और इसका क्या होगा, पी ए होगा। क्या होगा, पी ए होगा। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए, जो आपका E1 है और E2 है, इनकी वैल्यू क्या है, सेम है। इनका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, सेम है। लेकिन इनका जो डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर इनको हम साइन के फॉर्म में, साइन के इनके जो आपका साइन का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो E1I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E1 साइन थीटा होगा। ओके, और इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E2Y, ये भी क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा होगा। अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके जो है हम लोग वर्टिकली कंपोनेंट ना लेकर हॉरिजेंटली कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हॉरिजेंटली कंपोनेंट इसके हो जाएंगे। ठीक है, इसके हॉरिजेंटली कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इसके हॉरिजेंटली कंपोनेंट क्या होगा, एक होगा आपका एक्स कंपोनेंट, जिसे बोलते हैं क्या, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1x, ओके, इक्वल टू हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और दूसरा इसका हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 2x इक्वल टू हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, E होगा। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू E1 1x E2 x। ठीक है, अब इनकी वैल्यू दोनों उठा के रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 ओके कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ओके बच्चों, जैसा मैं आपको डीपली बता रहा हूँ ऐसा बुक में आपके नहीं बताया गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को दिल खोल कर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए। ठीक, तो यहाँ से बच्चों क्या ले लेंगे, कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। आपका आधार क्या होगा, यहाँ पे आधार यहाँ पे क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा a अपॉन रूट टाइम्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और E1 E2 की वैल्यू रख देते हैं। E1 की वैल्यू क्या थी, ये देखिए E1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये मैंने निकाली वैल्यू, ये रखिए, दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, देख सकते हैं आप, दोनों की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू सेम है और E2 की वैल्यू सेम है, तो दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2Q अपॉन 4πε0 K आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने इनको ऐड करके लिख दिया। ठीक, नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि डायपोल इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू 2QA होता है।
सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/E इज इक्वल टू 1/4πε0K एंड दिस इज P एंड ये इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा R² प्लस A² की पावर 3/2 हो जाएगा। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे जो R की वैल्यू है, यहाँ पे जो है R की वैल्यू है वो A से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग R को निगलेक्ट कर देते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4πε0K, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये इस जब यहाँ A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 0 निगलेक्ट कर देते तो क्या हो जाएगा R² इंटू 3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0K P/RQ। ओके ठीक। अब मान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि निर्वात मतलब एयर और वैक्यूम की बात करें निर्वात की, तो K की वैल्यू क्या होती है 1 होती है फॉर एयर एंड वैक्यूम। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/RQ। इसको 1 हटा दीजिए। दिस इज योर वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डेरिवेशन है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।